जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको पता होगा अगर आपने अपना पैन कार्ड बना रखा है और उस पैन कार्ड के अगेंस्ट में कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसकी इनकम टैक्स के अंदर आपको टैक्स देना है, रिटर्न भरनी है, सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश वो पैन कार्ड वाला होल्डर है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके पैन कार्ड में कोई ट्रांजेक्शन्स बोल रहे थे, मान लीजिए कोई एफडी का ब्याज था, कोई शेयर मार्केट की इनकम थी, कोई नोटिस आ चुका है, तो दोस्तों उन सभी को पूरा करना, कंप्लायंस करना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो इस केस में क्या करना होगा? इस केस के अंदर उनके लीगल हेयर होते हैं, जिसे कि वारिस भी बोल सकते हैं, उत्तराधिकारी भी बोल सकते हैं, तो उनके थ्रू उस व्यक्ति की आईटीआर भरी जाएगी। उस व्यक्ति का जो भी नोटिस का रिप्लाई होता है वो सब देना पड़ेगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका भी कोई ऐसा अनफॉर्चुनेटली केस है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए एक फादर की मृत्यु के बाद में उसके बेटे ने उसका सारा का सारा रिप्लाई देना है और सारे के सारे चीजों को वहां पे देखना है, तो उस बेटे ने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है और वहां पर जाने के बाद लीगल हेयर ऐड करना है। उस लीगल हेयर को कैसे ऐड करना है दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? आपका पैन कार्ड और उस व्यक्ति का, मृतक का आपको पैन कार्ड देना होगा, डेथ सर्टिफिकेट, वारिसनामा, और एक दोस्तों कोर्ट से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो होता है आपका कि आप लीगल हेयर यहाँ पे अपॉइंट किए जा चुके हैं, आप एक एग्जीक्यूटर हैं, या आप बैंक से भी वहां पे कौन कौन से लिस्ट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं उनको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो दोस्तों देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर एक बेटा अपने फादर को कैसे लीगल हेयर ऐड कर सकता है और उनका रिप्लाई नोटिस का या आईटीआर फाइलिंग कैसे कर सकता है वो सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने आप को एज ए लीगल हेयर ऐड करवाना चाहते हैं किसी भी पैन कार्ड में, तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको incometax.gov.in लिख देना है, अपने आप को पहले रजिस्टर कर लें। आपको यहाँ पे रजिस्टर बटन दिखाई दे रहा है, इस पे अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉगिन बटन दे रहा होगा, इस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे हमारा पैन या आधार कुछ भी यहाँ पे डाल देना है, जो हमारी यूजर आईडी होती है। इसके बाद में नीचे हमें कंटिन्यू बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पे आपको क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिया गया है, वहां पर जाकर के आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना पासवर्ड डालें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, हमें इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल दिखाई देने वाला है। अब आपको तीसरा ऑप्शन ऑथोराइज्ड पार्टनर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप किसी को ऑथोराइज करना चाहते हैं, ऑथोराइज होना चाहते हैं, यहाँ पे आपको आ जाना है। इसके बाद में रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी, इसका क्या मतलब हुआ? आप किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपकी कोई भी पहले से एक्टिव रिक्वेस्ट नहीं है, अब आपको क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, एक नई रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे लगानी है। तो हमने क्रिएट रिक्वेस्ट लगा दी है। अब ये बोलता है कैटेगरी ऑफ असेसी हु यू वांट टू रिप्रेजेंट, आप किसको रिप्रेजेंट करने चाहते हो, वो कौन है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे आपको हैं। एज ए कोर्ट ने बोला है कि अब आपका इसका सारा काम ये है। हमारे केस में दोस्तों लीगल हेयर है, एक व्यक्ति था, उसके फादर एक्सपायर हो गए, तो उसके नोटिस की रिप्लाई अब ये वाला व्यक्ति देने वाला है। इसके अलावा भी यहाँ पे माइनर है या कोई भी और आपके अकॉर्डिंग जो केस एप्लीकेबल होता है, तो हमने यहाँ पे डिजीज लिख दिया और लीगल हेयर लिख दिया। अब हमें यहाँ पे कुछ डिटेल डालनी है दोस्तों। यहाँ पे डालना है डिटेल ऑफ द डिसीज, जो व्यक्ति मृतक है, जिसके ब्याह पर यह व्यक्ति काम करना चाहता है, उसका पैन नंबर, उसकी डेट ऑफ डेथ जो कि डेथ सर्टिफिकेट में होगी, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में आपसे पूछेगा रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आप क्यों इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आपको एक अपील करनी है, जो मृतक व्यक्ति के नाम से कोई केस आ रहा है, आपको कोई रिफंड रीइशू के लिए लगाना है। इसके अलावा जो भी आपने देखिए दोस्तों, यहाँ पे केस आपका होता है, अदर्स है तो अदर्स लिख के आप यहाँ पे रीजन डाल दें। हमारे केस में उसका अपील का दोस्तों मैटर ऑलरेडी चल रहा है, तो हमने यहाँ पे अपील वाला यहाँ पे कन्फर्म कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे उस व्यक्ति का, मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड डालते हैं, तो यहाँ पे उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाने वाली है, किस तारीख को उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और यहाँ पे रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि डिटेल ऑफ ऑल लीगल हेयर,
नंबर ऑफ सर्वाइविंग मेंबर एज द लीगल हेयर ऑफ द डिजीज, जो व्यक्ति मृतक हो चुका है उसके कितने वारिस हैं। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, अगर आप तहसील वगैरह में हो तो आपको ग्राम पंचायत में एक वारिसनामा दिया जाता है, उसमें लिखा जाएगा। हमारे केस में इस व्यक्ति के 3 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी, तो यहाँ पे 3 वारिस उसके यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे जैसे आप 3 लिखेंगे उन तीनों की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों की डिटेल आप डालेंगे तो नीचे आपको PDF ऑफ नोटराइज्ड एफिडेविट यहाँ पे देना है। एफिडेविट आपको देना पड़ेगा कि आप कि इसको ऑथराइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर नीचे आने के बाद डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ लीगल हेयर, जो व्यक्ति अपने आप को ऐड करना चाहता है उसके बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ डालनी है। फिर कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ डिजीज, मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड यहाँ डालना है। डेथ सर्टिफिकेट डालना है। फिर कॉपी ऑफ लीगल हेयर प्रूफ, आपको लीगल हेयर का जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं लीगल हेयर के तौर पर आपके यूज होंगे। द लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कोर्ट, इसके बाद है लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी, जैसे कि तहसीलदार वगैरह। द सर्वाइविंग फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी। द रजिस्टर विल, द फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेसन इशूड, एक लेटर इशूड होता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो लिखता है, सिग्नेचर करता है पर्टिकुलर ये नॉमिनी है, ये जॉइंट अकाउंट होल्डर था और ये मृतक के होने के बाद ये यूज़ कर रहे हैं। इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट किसी और लैंग्वेज में है तो उनको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने हैं और उसको नोटराइज करके ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपको इन्हीं में से ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा ताकि आपका जो भी यहाँ पे दोस्तों लीगल हेयर है वो प्रॉपर एक्सेप्ट हो जाए। इसके बाद में आपको डालना है कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास्ड इन द नेम ऑफ डिजीज, जो भी ऑर्डर पास हुआ है जिसके खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं वो यहाँ पे डालनी है। फिर कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ नोटिस, और ये दोनों ऑप्शनल है दोस्तों। यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, वारिसनामा, ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पे हमारे लीगल हेयर का नेम, उसकी ID प्रूफ और उसका ID नंबर डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे दोस्तों डालना है पैन कार्ड, जो मृतक व्यक्ति का है वो आपको 5 MB से कम का होना चाहिए और कोशिश करें आप उसको PDF के अंदर ही यहाँ पे अटैच फाइल के ऊपर कर देंगे, तो जहाँ पर भी आपकी वो फाइल पड़ी होगी उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पैन कार्ड को अटैच किया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये अटैचमेंट आ चुकी है और इसको यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट अटैच के ऊपर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपके दोस्तों वो डॉक्यूमेंट पड़े हैं उस पर आपको क्लिक करना है और आपको ओपन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों जो लीगल हेयर है, जो लीगल हेयर का जो प्रूफ होता है, जो कोर्ट के द्वारा, तहसील के द्वारा जो भी आपका जारी किया जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर पास्ड इन द नेम ऑफ डिजीज, जो व्यक्ति है जिसके नाम से ऑर्डर पास हो चुका है, माना अपने अपील करनी है तो अपील वाला यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किए होंगे वैसे वैसे ही अटैचमेंट आपको यहाँ पे आने वाले हैं। तो अब दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल थे वहाँ सारे के सारे आपको अटैच कर देने हैं। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जब हमने कंटिन्यू किया तो हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं था, तो एक बार आप अपने बैंक अकाउंट को भी यहाँ पे ऐड कर लें और उसको भी आपको पता होगा OTP के माध्यम से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो हमने हमारा बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो दोस्तों सारा का सारा डेटा डालने के बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको एक मोबाइल वाला OTP और एक ईमेल वाला OTP चले जाएंगे। दोनों के दोनों OTP आपको यहाँ पर डाल देने हैं। तो दोस्तों दोनों के दोनों OTP डालने के बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह का एक मैसेज आने वाला है कि आपकी न्यू रिक्वेस्ट थी, यहाँ पे आपने क्रिएट की, फिर उसको वेरीफाई किया, फिर उसको सबमिट कर दिया, सबमिटेड सक्सेसफुली आपका आ चुका है। यहाँ पे आया है योर रिक्वेस्ट टू रजिस्टर योरसेल्फ, इस व्यक्ति का और इस पैन कार्ड को आपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करने का आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाई है और ये रिक्वेस्ट आपकी 7 दिनों के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाएगी और जब भी आपको अप्रूवल हो जाएगी आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो इस व्यक्ति की आप अपने ही पैन कार्ड से कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने आप को लीगल हेयर के तौर पर ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो लीगल हेयर वाले चक्कर में फंसे हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।